हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोहतक, हरियाणा, भारत में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बारे में। ऐसा कैसे हुआ कि एक अभिनेत्री किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी? तो चलो विस्तार से जानते हैं। ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनना एक ऐसी घटना है जिसने आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना दिया है। यह विषय सिर्फ उनकी व्यक्तिगत यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, किन्नर समुदाय की स्थिति, अखाड़ों की भूमिका और एक अभिनेत्री के संन्यास लेने की जटिलताओं का भी समावेश है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि ममता कुलकर्णी कौन है, उनकी फिल्मी यात्रा कैसी रही, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन क्यों चुना, किन्नर अखाड़ा क्या है, महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया क्या होती है और इस पूरी घटना से जुड़े विवाद क्या हैं। ममता कुलकर्णी का परिचय। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें करण अर्जुन, बाजी, चाइना गेट, सबसे बड़ा खिलाड़ी और तिरंगा जैसी फिल्में शामिल हैं। ममता अपने बोल्ड अंदाज और ग्लैमरस छवि के लिए जानी जाती थी। उनका करियर उस समय विवादों में आया जब उन्होंने एक मैगजीन के कवर के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। ये भारतीय फिल्म उद्योग में उस समय एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि इस विवाद के बावजूद वह कुछ समय तक बॉलीवुड में सक्रिय रहीं। लेकिन 2000 के दशक के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और धीरे धीरे गुमनामी में चली गईं। बाद में खबरें आईं कि वह आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं और फिर कुछ वर्षों बाद उनका नाम ड्रग तस्करी से जुड़ी एक जांच में भी सामने आया। आध्यात्मिक जीवन की ओर परिवर्तन। ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी करियर के बाद एक साध्वी का जीवन अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ वर्षों पहले ये दावा किया था कि उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया है और पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही हैं। उनके अनुसार उन्होंने भगवान शिव और देवी काली की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह कोई असामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि कई फिल्मी हस्तियां आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित हुई हैं। लेकिन 2025 में प्रयागराज कुंभ के दौरान जब ये खबर आई कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया है, तो यह न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि इससे कई सवाल भी खड़े हुए। किन्नर अखाड़ा क्या है? किन्नर अखाड़ा एक धार्मिक संस्था है जो मुख्य रूप से किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए बनाई गई थी। इसे 2015 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य किन्नर समाज को धार्मिक और सामाजिक समानता दिलाना है। भारत में अन्य अखाड़ों की तरह यह अखाड़ा भी साधु संतों की परंपरा को मानता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य किन्नर समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। महामंडलेश्वर का पद किसी भी अखाड़े में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पद उस व्यक्ति को दिया जाता है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उच्च स्तर पर होता है और जिसे अखाड़े के सिद्धांतों का गहरा ज्ञान होता है। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना। महाकुंभ 2025 के दौरान ममता कुलकर्णी ने संन्यास दीक्षा ली और किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी। इसके बाद उनका नाम श्री अमाय ममता नंदगिरी रखा गया। ममता ने कहा कि यह निर्णय उन्होंने महादेव और महाकाली की प्रेरणा से लिया और यह उनके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हालांकि उनके महामंडलेश्वर बनने के तुरंत बाद कई सवाल उठने लगे। क्या वे किन्नर हैं? किन्नर अखाड़ा मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बना है, लेकिन ममता कुलकर्णी जैविक रूप से एक महिला हैं। इस कारण कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या एक स्त्री को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। उनका अतीत विवादास्पद रहा है। ममता कुलकर्णी का नाम ड्रग तस्करी मामले में भी आया था और उनके पति विकी गोस्वामी को एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया बताया जाता था। ऐसे में कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या एक विवादास्पद अतीत वाली व्यक्ति को इतनी बड़ी धार्मिक उपाधि दी जा सकती है। किन्नर समुदाय के लोगों ने विरोध किया। ट्रांसजेंडर कथावाचक हिमांगी सखीमा ने उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई और कहा कि किन्नर अखाड़ा का नेतृत्व केवल किन्नर समुदाय के लोगों को ही करना चाहिए। किन्नर अखाड़े की प्रतिक्रिया। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इन विवादों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी पिछले 1.5 साल से अखाड़े के संपर्क में थी और उनका संन्यास लेना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा था। उन्होंने ये भी कहा कि अखाड़ा किसी की कला या अतीत पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसके आध्यात्मिक उत्थान को महत्व देता है। ममता कुलकर्णी का बयान। ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया है और अब वे सिर्फ भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आध्यात्मिक परिवर्तन कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि यह कई वर्षों से चल रही एक प्रक्रिया थी।
भारतीय समाज और किन्नर अखाड़े की भूमिका। भारत में किन्नर समुदाय को सदियों से हाशिए पर रखा गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से उनकी एक विशेष मान्यता रही है। किन्नर अखाड़ा इस धारणा को बदलने की कोशिश कर रहा है कि किन्नर केवल मंगल कार्यों में आशीर्वाद देने वाले होते हैं। इसके बजाय वे आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहे हैं। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना इस बदलाव का एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन इससे जुड़े विवाद बताते हैं कि समाज अभी भी इस तरह के बदलावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सका है। निष्कर्ष: ममता कुलकर्णी का आध्यात्मिक यात्रा पर जाना और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनना एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक जैविक स्त्री को किन्नर अखाड़े में इतना ऊंचा पद मिल सकता है? क्या एक विवादित अतीत वाला व्यक्ति धार्मिक नेतृत्व कर सकता है? क्या किन्नर अखाड़ा केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है, या फिर यह सभी के लिए खुला है? ये सभी सवाल इस घटना को और अधिक जटिल बनाते हैं। यह मामला धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भारत में आध्यात्मिकता और परंपराओं में बदलाव आ रहा है, लेकिन इन बदलावों को पूरी तरह स्वीकार करने में अभी भी समय लगेगा। ममता कुलकर्णी का यह नया जीवन कैसा होगा और यह निर्णय कितना प्रभावशाली साबित होगा, ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने को बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।